नमस्ते छात्रों। नवी हिंदी हमने पाठ क्रमांक 9 देखा कि मेरे पिताजी पूरक पठन जो कि हरीश बच्चन इन्होंने लिखा हुआ था, यह पाठ हमने पूरा किया है पढ़ करके, और इस पर दी हुई जो कुछ स्वाध्याय है उस स्वाध्याय पर भी हमने चर्चा की है। अब आगे का पाठ है अपना 10वां अपराजेय, लेकिन कोविड के चलते यह गवर्नमेंट ने इसको कम किया है, पोर्शन इसमें से कम जो किया है गवर्नमेंट ने, कुछ पाठ इसमें से कम किए हैं। उसमें से ये एक पाठ है अपराजेय। तो अपराजेय ये पाठ हमारे स्टडी में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं देख रहे हैं। अब चलेंगे अगले पाठ की तरफ। यह है 11वीं स्वतंत्रता गान। यह कविता है जो कि गोपाल सिंह नेपाली इन्होंने लिखी हुई यह कविता हम देखने जा रहे हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संबंधी पढ़ी सुनी किसी प्रेरणादायी घटना या प्रसंग पर चर्चा कीजिए। अब यहाँ विद्यार्थी न होने के एवज यहाँ पर यह चर्चा नहीं हो सकती है। तो इस कविता को हम देखने की कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता गान, यह स्वतंत्रता गान कविता देखने से पहले हम देखेंगे ये लेखक का परिचय कि जन्म यह गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 बेतिया चंपारण बिहार, यहाँ पर गोपाल सिंह नेपाली इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई 17 अप्रैल 1963 को। परिचय इनका, मूल नाम है इनका गोपाल बहादुर सिंह। आप हिंदी के छायावादोत्तर काल के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कविता के क्षेत्र में आपने राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। तो इनका मूल नाम जो है गोपाल बहादुर सिंह है और यह छायावादी कवि है और छायावादी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान भी है। तो कविता के क्षेत्र में इन्होंने अपने राष्ट्र प्रेम और प्रकृति प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया हुआ है। अब उन्होंने लिखी हुई कुछ कृतियाँ हैं यहाँ पर: उमंग, पंछी, रागिनी, नीलिमा, पंचमी, रिमझिम आदि काव्य संग्रह हैं। और रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन भी ये किया करते थे। अब पद्य संबंधी जानकारी लेते हैं कि यह इस पद्य में उन्होंने क्या बताना चाहा है। प्रेरणा गीत है यह। प्रेरणा गीत वे होते हैं जो हमारे दिलों में उतरकर हमारी ज़िंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रस्तुत कविता में गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता के दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए प्रेरित किया है। अब देखिए कि इस कविता के अंदर कवि बताना चाह रहे हैं यह एक प्रेरणा गीत है हमारे लिए। अब प्रेरणा गीत क्या होता है कि प्रेरणा गीत वो कविता होती है कि जिससे हमें ज़िंदगी में जूझने की शक्ति मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, तो इसे हम प्रेरणा गीत कहते हैं। तो यह कविता जो एक प्रेरणा गीत है कि जो स्वतंत्रता के दीपक के परिस्थिति में हमारे सामने कवि रख रहे हैं और इस दीपक को हर हाल में हमें मतलब बुझने नहीं देना है, तो इसे शुरू रखना है हमें, इसे हमें बुझने नहीं देना है, इसे प्रज्वलित रखना है। तो यह कविता संबंधी हमने देखा कि यह प्रेरणा गीत है। अब देखिए इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं,
यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है। अब देखिए कि हमारा पहले ये हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, यह समझ लेना चाहिए कि यह जो दिया है, यह जो स्वतंत्रता का दिया कह रहे हैं कवि, तो यह स्वतंत्रता का दिया है, मतलब यह जो दिया कह रहे हैं कि यह स्वातंत्र्य है। तो कह रहे हैं कि कितना भी घोर अंधकार क्यों ना हो, और चल रही बयार, बयार का मतलब है हवा, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। देखिए यह निशित का दिया ला रहा विहान है। निशित का मतलब होता है रात और विहान का मतलब होता है सवेरा। तो इस पैराग्राफ को अर्थ लगाएंगे हम कि घोर अंधकार हो। अब देखिए कवि कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कितना भी अंधकार क्यों ना हो, कितनी ही जोर से हवा क्यों ना चली हो, लेकिन यह स्वतंत्रता का दिया जो हमारे द्वार द्वार पर है, हमारे घर घर पर हमने इसको मतलब प्रज्वलित किया है, इस दिए को हमें बुझने नहीं देना है। रात हो या दिन हो, सवेरा हो या रात हो, हवा हो, बड़ी तेज़ हवा हो या फिर घोर अंधकार हो, किसी भी परिस्थिति में हमें इस स्वतंत्रता रूपी दिए को बुझने नहीं देना है, हमें इसे प्रज्वलित ही रखना है हर हाल में। तो यह बताने की कोशिश कवि कर रहे हैं। आगे देखिए, शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्रता दिया हुआ, रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ। अब शक्ति का दिया हुआ क्या है? अब देखिए, जब हम पारतंत्र में थे, हम पर अंग्रेज़ों का हुकूमत थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत चलती थी, तो हमारा देश स्वतंत्र नहीं था। अब इसे स्वतंत्र करने के लिए काफ़ी सारे स्वातंत्र्य वीरों ने, राष्ट्र पुरुषों ने अपनी जो है शहादत दी, बलिदान दिया और शहीद हुए। तो वे शक्ति जो है, तो उन्होंने हमें यह स्वातंत्र्य दिया है और शक्ति को दिया है। मतलब जो स्वतंत्रता के लिए जूझे हैं लोग, झगड़े हैं, तो उन्होंने हमें मतलब पुरानी शक्ति ने हमें इस स्वतंत्रता के दिए को दिया है और बड़ी भक्ति से दिया है। और यह जो दिया है वह किसका है? स्वतंत्रता का दिया है। और यह रुकना नहीं चाहिए, चाहे जोर का बहाव, मतलब जोर बहाव का कितना क्यों न हो, यह नाव जो है रुकनी नहीं चाहिए। यह स्वतंत्रता का जो दिया है वह एक नाव की तरह है, जो कि अब रुकने वाली नहीं है। हमें इन्हें रुकाना नहीं है, चाहे जोर का बहाव क्यों ना हो। और कहा कि यह स्वदेश का दिया है और हमारे प्राण से भी ज़्यादा प्रिय है। तो यह हमने देखा कि किस तरह से स्वातंत्र्य वीरों ने शक्ति के साथ हमें भक्ति के साथ यह स्वतंत्रता का दिया जो है दिया है। आगे देखिए, यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध हो संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। अब देखिए कि यह अतीत की कल्पना थी और यह विनीत की प्रार्थना थी, यह पुनीत की भावना थी कि अनंत साधना के बाद, अब देखिए कि अतीत इतिहास, तो पहले जब हम पारतंत्र में थे तब लोगों की यह कल्पना थी कि हमें स्वातंत्र्य मिलना चाहिए और शांति, इस प्रकार का स्वातंत्र्य मिलना चाहिए जहाँ पर कि शांति हो अशांति ना हो। फिर उसके लिए उन्होंने युद्ध भी किया, उसके लिए उन्होंने
काफ़ी क्रांति भी की, तब जाके हमें यह स्वातंत्र्य मिला है। तो कह रहे हैं कवि यहाँ पर कि तीर पर हो या फिर कछार पर हो या फिर किनार पर हो, इस स्वातंत्र्य रूपी दिए को हमें बुझने देना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हर हाल में हमें इस दिए को, स्वतंत्रता के दिए को प्रज्वलित रखना है, इसे बुझने नहीं देना है। तो आज के इस कविता में इतना ही हिस्सा हम कविता का आज पढ़ेंगे। अगला हिस्सा जो है अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तब तक आप यह शब्द जो है यहाँ पर नए शब्द दिए हुए हैं, देखिए। कि बयार निश्चित विहान, तो इस शब्द का अर्थ जो है दिया गया है, इसको याद कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।